हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है कॉन्सेप्ट साइंस सेकंड में, जहाँ पे केमिस्ट्री कौन सी बहुत ही इजी तरीके से सिखाई जाती है, समझाई जाती है। तो आज अल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कॉपी पेन लेके फटाफट आप लोग बैठ जाए, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड एसिडिटी पढ़ने वाले हैं, जहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल से आपके कन्वर्जन के क्वेश्चन बनते हैं, और जो एसिडिटी होती है कि अल्कोहल की एसिडिटी हो गया, फिनोल की एसिडिटी हो गया, यहाँ से एमसीक्यूज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे बनते हैं क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुत बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इनमें कुछ मैकेनिज्म आपको है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसीलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना और सीखना, बहुत अच्छा चीज मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की जैसे ही हमने बात किया ना, तो इसमें हमें कुछ टर्म्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जो अल्कोहल होता है, जब अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम जानना होता है ना, तो हमें देखना पड़ता है कि जो अल्कोहल होता है वो किस तरीके का रिएक्शन करता है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं इनके रिएक्शंस की। अगर हम बात करते हैं तो जो अल्कोहल होता है, सॉरी फॉर दैट, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल आर वर्सटाइल कंपाउंड। अल्कोहल क्या होता है? वर्सटाइल कंपाउंड होता है। वर्सटाइल कंपाउंड क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है, दे आर रिएक्ट बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से क्या करता है, रिएक्शंस करता है। इसीलिए जो अल्कोहल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्सटाइल नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्सटाइल नेचर या फिर वर्सटाइल कंपाउंड बोलते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन करता है, किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करता है। ठीक है, समझते हैं। आ जाओ फटाफट, देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के बारे में, किसकी बात करेंगे हम? न्यूक्लियोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम बात करेंगे। देखो, न्यूक्लियोफाइल की जब भी बात करेंगे तो याद रखना, किसकी न्यूक्लियोफाइल, किसमें? न्यूक्लियोफाइल ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे हम अल्कोहल की बात करेंगे कि अल्कोहल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करता है, रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करता है, काम करता है। समझना, जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल ऑफ अल्कोहल का रिएक्शंस देखो, मतलब न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन देखो, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH होता है। यही तो इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन की बात करते हैं, तो याद रखना OH बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। OH बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। OH बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। इसका रीजन क्या है, ये सब चीजें आप बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा बहुत आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। देखो, सबसे पहली बात है कि जो OH होता है ना, OH में देखो ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? जो OH है, जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू किससे, हाइड्रोजन से। मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या हो गया, जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, याद रखना, जब क्या होता है, जब कंपाउंड में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो जो कंपाउंड हो जाता है, वो कंपाउंड क्या हो जाता है, पोलर कंपाउंड हो जाता है। क्या होता है, पोलर कंपाउंड हो जाता है। तो इसीलिए जो OH है वो क्या है, पोलर कंपाउंड होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। अच्छी बातें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी बात बताऊंगा, समझाऊंगा, इसे ध्यान से समझना। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, ROH है। समझना ध्यान से मेरी बात। जब ROH को क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस कराते हैं, किससे? कार्बोकेटाइन के साथ। यहाँ पे हमें कार्बोकेटाइन बना दिया, ये क्या आ गया, कार्बोकेटाइन हो गया। कार्बोकेटाइन के साथ हम रिएक्शंस कराते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से पता है ये बात कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा कार्बोकेटाइन पे क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, तो अटैक किस लिए करता है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि अगर यहाँ पे किसी भी कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख गया, इसका मतलब ये आप समझ जाना कि वो क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की क्या उसमें कमी है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसका मतलब जब पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। क्या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इसमें है? ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गया, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। इसका मतलब समझना मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब क्या होगा, अच्छा इसके पास क्या होता है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। 2 क्या होते हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ध्यान से, इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इसके पास क्या है, रिच इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। याद रखना, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये क्या करेगा, ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का। याद करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो कार्बोकेटाइन है क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको करेगा, जिसको, जिस पे कमी है। तो कमी किस पे है, कार्बोकेटाइन पे कमी है, क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको इलेक्ट्रॉन इसको देगा।
तो यही जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो है, देखो ये जो ऑक्सीजन है अब इस किस तरीके काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देने जा रहा है। जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ हाँ या ना। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो अल्कोहल होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब क्या होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, जब इस पे ये अटैक करेगा तो याद रखना, जब भी कोई कंपाउंड किसी पे अटैक करने जाता है तो उससे वो क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि किसी को पैसे की कमी है और मैंने जाके उसको पैसा दिया, तो अब उसके और हमारे बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन को देता है तो इससे बॉन्ड एक क्रिएट हो जाता है, और इसके वजह से क्या होता है कि ये जो होता है, जो ऑक्सीजन होता है, ये क्या होता है, कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। कार्बन के साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है। अब मेरी बात सुनना, यहां पे और इंपॉर्टेंट बात सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब ये कार्बन से अटैच हो जाता है तो कार्बन का तो 4 बॉन्ड बनता है, 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हो गए। लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बन गए, 3 बॉन्ड बन गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा। अब जैसे ही याद रखना, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन है भैया, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। और जब ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल होता है तो अगर किसी न्यूक्लियोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। जब न्यूक्लियोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, वो हर जगह से इलेक्ट्रॉन लेने का काम करना शुरू कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा फटाफट, इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा। ठीक है, बात समझ में? क्यों लेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव आ गया। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। अगर न्यूक्लियोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज अगर आया तो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हार्मफुल क्रिएट करता है, अनस्टेबिलिटी मेंटेन कर देता है कंपाउंड में। तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी होना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तब यहाँ पे सूझबूझ ये होगा कि जो हाइड्रोजन है वो बोलेगा भाई कि मेरे पास इतना इलेक्ट्रॉन नहीं है तुमको देने के लिए, मैं यहाँ से भैया जा रहा हूँ। तब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब बॉन्ड टूटेगा तो यहां से क्या निकलेगा भैया, याद रखना, तो यहां पे देखना RCO और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 और प्लस का ये जो निकलेगा हाइड्रोजन निकलेगा, वो किसके फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो आपको ये दिख गया कि भाई जो अल्कोहल होता है वो किस तरीके से क्या होता है भैया, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन करता है। क्या मेरी बात यहां तक अगर आपको समझ में आ गई तो और भी बातें भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर? चलो इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, जो मैंने यहाँ पे बात बताया। अब हमेशा याद रखना कि जब भी न्यूक्लियोफाइल की बात किया जाएगा तो याद रखना अल्कोहल में OH का बॉन्ड टूटता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। देखो आपको OH बॉन्ड टूटा है कि नहीं टूटा है, क्लियर बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये जो अल्कोहल है वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लेना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ठीक है, देखो ध्यान से, जब इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऑफ अल्कोहल, अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे शो करेगा, समझना मेरी बात ध्यान से। इसमें तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बोलता हूं कि मुझसे पढ़ रहे हो तो बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे, बहुत आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से। होगा क्या यहाँ पे कि जो अल्कोहल है हमारा इलेक्ट्रोफाइल कैसे शो करेगा, तो देखो याद रखना, यहाँ पे बताया तो हमें कि यहाँ पे क्या होगा, ROH जो है ना, यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रोफाइल होगा तो याद रखना RO बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। R और O बॉन्ड क्या हो जाएगा, उनके बीच में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूटेगा, वो बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। लेकिन उस टूटने का प्रक्रिया कैसे होता है वो आपको समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ROH था। जब इस ROH की अगर बात करते हैं तो होता क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, कि जो OH होता है ना, वो बैड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये अच्छी लिविंग ग्रुप नहीं होती है, लिख देना, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। ये अच्छा क्या होता है, लिविंग ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, ग्रुप नहीं होता है। अब लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होता है तो क्या होगा भैया, तो जब ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होगा, OH जब यहां से बाहर ही नहीं निकलेगा तो ये टूटेगा कैसे, ब्रेकडाउन ही नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। OH क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका रीजन पहले समझ लो भैया रीजन। लो भाई समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। इसका रीजन क्या है, सुनो ध्यान से। इसका अगर मैं रीजन की बात करूं कि ऐसा क्या रीजन होता है कि OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, क्यों नहीं होता, रीजन क्या है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो R है ना, RO और क्या यहाँ पे H है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ना, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर तो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझना, क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है ना भाई साहब, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है बहुत ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। एल्काइल ग्रुप क्या करता है, याद रखना, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, रिच इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, रिच इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेटिंग करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेटिंग करता है, याद रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, इसको भर भर के देता है। जब इलेक्ट्रॉन इसको भर भर के देता है तो इस पे ना ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी हो जाती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। किस पे, ऑक्सीजन पे। किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो हाइड्रोजन को और भी स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, खींच कर रखेगा अपने पास। मेरी बात समझ में आ रही है। वो हाइड्रोजन को और अपने पास क्या करेगा, खींच कर रखेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो हाइड्रोजन कहेगा भैया अब तू जा नहीं सकता, अब तू मेरे पास ही रहे, खींच कर रखेगा उसको। इसका मतलब उसको जाने नहीं देगा। इसीलिए जो OH होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, अच्छी बात है। क्या रीजन समझ में आ गया होगा। अब सुन ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसीलिए क्या होता है कि जब ये RO बॉन्ड, इसलिए OH बॉन्ड जब लीव नहीं करता है, जब यहां से टूटता नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, तो एसिडिक के साथ रिएक्शन कराना होता है ताकि इसको क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो तोड़ने की प्रक्रिया कैसे होगी, तो मैं आपको बताता हूं। होगा क्या कि मैं इससे H+ के साथ रिएक्शन करा दूंगा। किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, H+ के साथ रिएक्शन कराऊंगा। जैसे ही इसको H+ के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो खेला वही होगा। क्या होगा भैया, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा भैया, इसको इस पे अटैक कर देगा। अभी समझना, अभी आपको इलेक्ट्रोफाइल समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोफाइल पहले बनाने तो दो। बात मेरी समझ में आ रही है, पहले अल्कोहल को मैं इलेक्ट्रोफाइल तो बनाने दो। तो आ जाओ सुनो ध्यान से। तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगा और RO, और यहाँ पे भी H हो जाएगा और यहाँ पे भी H हो जाएगा, और इस पे क्या लग जाएगा, प्लस। इस पे क्या लग जाएगा, हमारे पास प्लस लग जाएगा। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही, कोई दिक्कत परेशानी, फटाफट बताओ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, जल्दी बताओ। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें जैसे ही हमारे पास क्या हो गया, इस पे H लग जाता है हमारे पास, तो अब रिएक्शन में हमारा क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर जाता है, एक तरह से क्या करता है। और जो ये OH+ जो बना है ना, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये चीजें याद रखना, क्या होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये जो वाटर होता है वो बहुत ही अच्छा क्या होता है, लिविंग ग्रुप हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्यों, जो वाटर कौन सा होता है, वाटर हो जाता है। तो अभी यहां पे खेला क्या हो जाएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, कि यहां से OH मतलब वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अरे गधा, ऐसे लिखना जैसे मैंने बोला, इसमें वाटर बाहर हो जाएगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब देखो वाटर बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ये वाटर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सुनो ध्यान से मेरी बात। यहाँ पे हम करेंगे क्या, R पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। तो R पे क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब R से जैसे ही पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो अब खेला क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, HBr के साथ रिएक्शंस करवा देंगे। ठीक है, HBr के साथ रिएक्शंस करवा देंगे। जब रिएक्शंस करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे RBr लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यहाँ पे RBr लग जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, R+ आ गया। अब ये जो R+ है वो क्या, इलेक्ट्रोफाइल तो है। क्या हमारे पास है, ये इलेक्ट्रोफाइल तो है, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोफाइल तो है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो एल्कोहल किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव किया, और इलेक्ट्रोफाइल बन के बाद इसके बाद रिएक्शंस किया, देन हमारे पास क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से दोनों तरीके हैं जो मैंने बताया, इसीलिए अल्कोहल को वर्सेटाइल नेचर में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए अल्कोहल को क्या करते हैं, वर्सेटाइल नेचर में आपको बताया जाता है कि अल्कोहल जो होता है वर्सेटाइल नेचर का होता है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आएगा अच्छे तरीके से, जल्दी बताओ। ये कंक्लूजन था, क्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ मैं, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, तो आएगा ही।
ठीक है, ये आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट आते हैं, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब ये OH बॉन्ड को क्या करना है, हमें तोड़ना है। और जब भी मैंने बोला OH बॉन्ड अगर तोड़ना होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब वही खेला मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे बात कुछ इस तरीके से है, समझना कि इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन हमारे पास होने वाला है वो रिएक्शन विद मेटल के साथ होने वाला है। अब मेटल कौन सा लिखते हैं, जिस वो मेटल लेते हैं जो एक्टिव मेटल होता है। कौन सा होता है, एक्टिव मेटल होता है। अब एक्टिव मेटल कौन सा होता है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये क्या होते हैं, एक्टिव मेटल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं किससे, एक्टिव मेटल के साथ। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, समझना मेरी बात ध्यान से। तो जो हमारे पास अल्कोहल है, जैसे CH3 CH2 और क्या ले लिया हमने, OH ले लिया। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं तो क्या होगा खेला, तो होगा कुछ इस तरीके से, याद रखना कि यहाँ पे हमें क्या करना है, OH बॉन्ड को ब्रेक करना है, यही तो बात हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, समझना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊं तो क्या होगा, CH3, मैकेनिज्म समझा के चल रहा हूँ ना, इसीलिए मैं आप थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना, मेरी बात समझना। यहाँ पे क्या है, Na+ है। अब क्या है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको अपने पास बुलाएगा कि भैया इस पे क्या है, प्लस का चार्ज है, तो अपने पास बुलाएगा। तो जब ये अपने पास बुलाएगा तो जैसे इसके साथ बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे देख लो ध्यान से, CH3 CH2, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे क्या लग गया, Na, और यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। अब मैंने जैसे ही बताया था कि अगर इस पे प्लस का चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन पे तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी शो करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये सबसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचने का काम करेगा। तो अब होगा कि यहाँ से, तो यहाँ पे H क्या हो जाएगा, फिर H बोलेगा कि भैया मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, मैं तो भैया जा रहा हूँ बाहर, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी क्या बन जाएगी यहाँ पे, CH3 और में कर देना, यहाँ पे याद रखना CH3 CH2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे ONA, ये क्या करेगा, फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये क्या हो जाएगा, फॉर्म कर जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। क्लियर, क्लियर बात समझ में। और क्या बाहर निकलेगा, H+ बाहर निकलेगा। लेकिन अब जो रिएक्शन, ये तो पूरा का पूरा आपको फिर से एक बार मैकेनिज्म मैंने समझाया, लेकिन अगर आपको रिएक्शन लिखना तो याद रखना, जब भी सोडियम मेटल आता है तो 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल आता है। करना क्या आपको, जो मैं बताऊंगा उस पर ध्यान रखना है। क्या करना है, देखो यहां से 2 मोल लगाओगे और यहाँ पे भी क्या लगा दोगे, 2 मोल, क्योंकि हम H+ ना निकाल के, क्योंकि H+ निकालेंगे फिर रिएक्शन होगा, तो इसीलिए H+ ना करके हम क्या करें, H2 गैस बाहर निकाल दें। तो H2 गैस बाहर निकालने के लिए हमें सोडियम कितना चाहिए, 2 मेटल चाहिए। और यहाँ पे भी ये जो कंपाउंड दे रखा है अल्कोहल हमारे पास, जो इथेनॉल है, ये भी कितना चाहिए, 2 मोल चाहिए। 2 मोल चाहिए तभी तो यहाँ से हाइड्रोजन मतलब 2 H2 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मोल ऑफ ये निकलेगा और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। ये H2 गैस क्या हो जाएगा, गैसेस फॉर्म करके क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है मेटल के साथ। अल्कोहल रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, तो वही चीजें यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। एल्कोक्साइड बोल सकते हैं इसको, एल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं। इथॉक्साइड का मतलब होता है मेथ एथ, तो इथॉक्साइड होगा। नहीं तो अगर आर कंपाउंड लगा देता मैं, RONA कर देता, तो क्या बोलते हैं उसको भैया, एल्कोक्साइड बोल देते। और बेंजीन पे याद रखना, चलो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। अब क्या हो गया, मान लो हमारे पास फिनोल है, क्या हमारे पास दे रखा है, फिनोल दे रखा है, समझना मेरी बात ध्यान से। तो OHA दे रखा है। अब यहाँ पे जो रिएक्शंस हमारे पास हुआ है सोडियम के साथ, रिएक्शंस मुझे कराना है, तो 2 मोल ऑफ सोडियम लेंगे तो 2 मोल ऑफ फिनोल भी लेंगे। और जब ये रिएक्शंस कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 2 मोल ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोडियम फिनोक्साइड और H2 गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होता है हमारे पास, सोडियम क्या होता है, सोडियम फिनोक्साइड, सॉरी फॉर दैट, क्या होता है, सोडियम फिनोक्साइड। क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत आराम से करा रहा हूं मैं, ताकि आप सीखो समझो। याद नहीं करना है आपको, समझ जाना है, प्रैक्टिस करना है, तो याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं, ठीक है। तो इसमें लिख रहा है यहाँ पे, इसके बस से पोटेशियम एंड एल्युमिनियम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ड्राई ईथर भी यूज करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट इसके बाद से हमारे पास है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे 100% वीवीआई जरूर लिख लेना, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहले सीखो कॉन्सेप्ट को। देखो सबसे पहली बात क्या बोल रहा है कि जो एल्कोहल होता है एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर बिकम्स ऑफ द पोलर OH बॉन्ड। देखो OH बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। OH बॉन्ड पोलर होता है, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि समझना ध्यान से कि ये हमारा एल्कोहल जो होगा क्या होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। कैसे करेगा, मैं आगे चल के सारा चीज बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ देते हैं। व्हेन द ऑक्सीजन एटम होल्ड द पार्शियल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन जो करता है वो क्या होल्ड करता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब मेरी बात सुनो, अभी मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, देखो ध्यान से मेरी बात, देखो ध्यान से मेरी बात, कि जब हमारे पास क्या था, एल्कोहल था, तो एल्कोहल से क्या बाहर निकल रहा था, H+ बाहर निकल रहा था, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, टूटता है कि नहीं टूटता है। तो जब इस क्यों टूटता है, क्योंकि ये क्या है, पोलर नेचर शो करता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये क्या होता है, पोलर नेचर शो करता है, और पोलर नेचर जितना ज्यादा शो करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। समझना मेरी बात ध्यान से, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट आप ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो होगा क्या खेला, समझो ध्यान से, खेला यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ROH, समझना मेरी बात ध्यान से, समझना ध्यान से मेरी बात। तो दो चीजें हमारे पास, पहली बात जो एल्कोहल जो होता है ना, वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। क्या होता है, एल्कोहल वीक एसिड होता है। समझना मेरी बात ध्यान से, क्यों होता है इसका रीजन बताओ। वीक एसिड क्या करता है, फॉर्म करता है। ये क्या है भाई, वीक एसिड क्या करता है भाई, फॉर्म करता है। ऐसा क्यों है कि वीक एसिड फॉर्म करता है, क्या रीजन है, तो देखो ध्यान से। पहली बात ये हमारे पास है कि जो ROH होता है ना, यहाँ पे ROH, ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या होता है, ये जो R होता है ना, R, ये क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, ये एल्काइल ग्रुप होता है। और ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, ये हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होता है, इसको बोला जाता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट शो करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। और जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। समझना मेरी बात ध्यान से, क्या शो करेगा यहाँ पे, जो ऑक्सीजन होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या करते हैं, हम बोलते हैं। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, शो कर देता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को क्या करता है, घटा देता है, ठीक है। क्यों घटा देता है, कि जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा उतना इलेक्ट्रॉन देगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छी बात बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो एल्काइल ग्रुप अगर हम बढ़ाते हैं, याद रखना, एल्काइल ग्रुप को अगर बढ़ाते हैं, पहले समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ाते हैं तो याद रखना, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। रीजन बताऊंगा क्यों। इसमें ये होता है कि एल्काइल ग्रुप बढ़ने की वजह से जो ऑक्सीजन होता है, याद रखना, ये जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ता है तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑक्सीजन पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये हाइड्रोजन को छोड़ेगा नहीं, ये हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। जब ये हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा, इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन तो रिलीज ही नहीं होता। और हमें पता है एसिडिक नेचर वो होता है जो कि ज्यादा H+ आयन क्या करता है, रिलीज करता है, उसे हम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे H+ आयन रिलीज ही नहीं होने दे रहा है। जब H+ आयन रिलीज ही नहीं देगा तो क्या कहलाएगा भैया, कि ये इसके एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं ये बात कि जो मोर एल्काइल ग्रुप इज, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। याद रहेगा पहला पॉइंट यहाँ पे कि एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा। दूसरी पॉइंट, अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है, अगर प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा शो करता है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होता है, एसिडिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, फटाफट इसको नोट डाउन एक बार करना, ठीक है, ठीक है, बात समझ में। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑक्सीजन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसको क्या होगा, ज्यादा वो पकड़ बना के रखेगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। दूसरी बात लिख लो भाई यहाँ पे पॉइंट, दूसरी बात, अगर माइनस आई इफेक्ट होगा, अगर माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा तो याद रखना एसिडिटी उतनी बढ़ेगी, एसिडिटी क्या होती है, उतनी ज्यादा बढ़ जाती है,
ठीक है, आई बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक क्वेश्चन क्या है समझना। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास क्या है, लो भैया स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ मैं, ये H और यहाँ पे H, ठीक है। दूसरी बात, एक एल्काइल ग्रुप इसमें अटैच कर दिया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ठीक है। तीसरी बात कि दो एल्काइल ग्रुप हमने क्या हुआ अटैच कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि भाई बताओ कि सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन इसमें शो करेगा, ठीक है। तो समझना मेरी बात ध्यान से। आई नो बहुत सारे बच्चों को आपको आंसर पता हो गया होगा कि कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बता दिया। अब मेरी बात समझो ध्यान से, ये जो OH है ये क्या शो करता है, पोलैरिटी शो करता है, पोलर बॉन्ड शो करता है, पोलर नेचर शो करता है। ये ऑक्सीजन को, मतलब कि ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देखो मेरी बात ध्यान से, ये जो OH होता है, OH क्या करेगा, OH इज द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास खींचने का काम करेगा। जब ये अपने पास खींचेगा ना, तो इसके पास कोई भी ऐसा इतना इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये डोनेट कर पाए, किसको, OH को दे पाए। तो जब OH को नहीं देगा तो ज्यादा क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। OH क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, याद रखना माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो यहाँ पे जो OH है वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींच रहा है, किससे, कार्बन से खींच रहा है, और कार्बन उतना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे OH जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और जो कार्बन होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि प्लस आई इफेक्ट कम होता है और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीजें मैंने लिखाया था, इसीलिए ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू इससे। अब देखो इनमें, देखो ध्यान से, अब इसमें क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप आ गया है। तो ये जो ऑक्सीजन, जब ये क्या करेगा, OH इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसको, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसे खींचेगा। तो ये अल्काइल ग्रुप है, बोलेगा कि भैया मैं तो प्रेजेंट हूं, मैं तो रिच इलेक्ट्रॉन हूं, मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन देना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको देना शुरू कर देगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप आ गया जो कि इलेक्ट्रॉन देने का काम करना शुरू कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, जल्दी से, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगा इसका मतलब एसिडिटी क्या होती जाएगी, यहाँ से कम होती जाएगी। ये चीजें मैंने आपको समझाया था। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए इससे कम क्या होता है, इसकी एसिडिटी होती है, ठीक है, और सबसे कम क्या होगी, इसकी होगी, ठीक है। अब मेरी बात समझना, क्योंकि यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप हो गया, अब ये दो एल्काइल ग्रुप इस OH को इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, और जब तक H+ रिलीज ही नहीं होगा तो एसिडिटी कैसे शो करेगा। इसीलिए हम ये बात बोलते हैं, याद रखना कि 1 डिग्री, देखो याद रखना, यहाँ पे हमारे पास बोलूं तो CH3OH का ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। इसके बाद से 1 डिग्री, इससे उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम क्या होगा 3 डिग्री। अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। याद रखना एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसीलिए प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा उतनी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम होती जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही। ऑक्सीजन क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, बिकॉज ऑफ ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, विड्रॉ करता है। विड्रॉ मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करना, और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर उसका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से समझाया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन देने वाला रहता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्लियर बात समझ में आ रही। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके बाद से हम फिनॉल को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद से पहले इसको और भी समझ लेते हैं, देख लेना यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डोनेटेड इलेक्ट्रॉन द ऑक्सीजन एटम इन द OH बॉन्ड रिड्यूसिंग द पोलैरिटी। पोलैरिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जब पोलैरिटी रिड्यूस करता है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। पोलैरिटी जितना कम होगी एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही कम होगा। पोलैरिटी जितना ज्यादा होगी, मतलब पोलैरिटी ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा दो एलिमेंट के बीच में, उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, उतनी जल्दी बॉन्ड क्या होगा, टूट के बाहर निकलेगा।
तो जितना ज्यादा पोलैरिटी उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। क्लियर बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद से सुनो ध्यान से मेरी बात, तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एसिडिक एसिडिटी ऑफ फिनॉल। देखो एल्कोहल का एसिडिटी आपको बता दिया, और फिनॉल का एसिडिटी समझना। फिनॉल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखना एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल शो करता है। एल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करता है, फिनॉल शो करता है। ठीक है, उसके बाद से सारे चीज डिटेल में बात करेंगे, बड़ा अच्छा चीज होगा। देखो ध्यान से, होता क्या है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इधर बता दूं होता क्या है। देखो ध्यान से, बात हमारे पास ये है ना कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिनॉल बन गया। समझना मेरी बात ध्यान से, अब फिनॉल बन गया, समझना। यहाँ पे मैं ऐसे कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, मैं यहाँ पे O और क्या है H बनाता हूँ। अब बड़ा सिंपल सा होता है, यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो OH है ना, OH ग्रुप हमारे पास लगा हुआ, O और H ग्रुप होता है, ये बहुत इजीली क्या होता है, बॉन्ड को रिलीज करता है, टूट जाता है। H क्या होता है, टूट जाता है, H प्लस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। समझना मेरे पे ध्यान से, जब ये H प्लस बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाती है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाती है। ऑक्सीजन पे क्या होती है, यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज क्या होती है, प्रेजेंट हो जाती है। जैसे ही O नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो गया, इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ ऑक्सीजन पे प्रेजेंट नहीं है, वो पूरा का पूरा बेंजीन पे क्या है, प्रेजेंट है। वो पूरा का पूरा क्या है, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन का लोड है, जो नेगेटिव है वो पूरा का पूरा बेंजीन पे लोड है। तो यहाँ पे एक खेला होता है कि ये जो बेंजीन होता है ये रेजोनेंस करना शुरू कर देता है। क्या करता है, रेजोनेंस करना शुरू कर देता है, और रेजोनेंस जितना ज्यादा होता है, ठीक है, उतनी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है, उतना ही ज्यादा क्या होता है, एसिडिटी होती है। ठीक है, रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइज होना। तो होगा क्या, देखो ध्यान से मेरी बात, तो होगा कुछ इस तरीके से खेल होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड हमारे पास है O नेगेटिव, ये O नेगेटिव कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, और ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। रेजोनेंस कुछ इस तरीके से होता है। थोड़ा रेजोनेंस वाला टर्म आपको समझाए तो बढ़िया तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हमें रेजोनेंस करते हैं हम, ध्यान से ये पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है किस में चेंज हो जाएगा, लोन पेयर में चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मेरी बात समझ में। फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज होगा, बॉन्ड पेयर किस में चेंज हो जाएगा, लोन पेयर में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, चलता जाता है, इस तरीके से क्या होता है, चलता जाता है, जिसके वजह से ये बॉन्ड काफी ज्यादा क्या होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन कर देता है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। तो इस तरीके से क्या होगा, रेजोनेंस करता जाएगा। अभी और चलो रेजोनेंस में करा भी देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बन जाएंगे, ऐसे कर देते हैं। अब ये लोन पेयर है, किसमें चेंज होगा, बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर है, किसमें चेंज होगा, लोन पेयर। तो ये कुछ इस तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर बाद में एक हाइब्रिड बनता है जो ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, ये हमारे पास बन गया। अब इसके बाद से फिर से ये क्या होगा, इस पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा मेन जो रेजोनेंस कैरेक्टर शो करेगा, देखो ध्यान से मेरी बात, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये ऐसे आ गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन फिर माइनस। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक हाइब्रिड बनता है, जो हाइब्रिड बहुत स्टेबल होता है, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से सर्कुलर लूप ले लेते हैं, और यहाँ पे O इस तरीके से डॉटेड लाइन में डिनोट कर देते हैं। ठीक है, मेरे बात समझ, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये क्या होता है, स्टेबल ज्यादा होता है। ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या होती है, ज्यादा होती है। ये ज्यादा क्या होती है, एसिडिटी होती है। क्या याद रहेगी, फटाफट इस रेजोनेंस वाले क्राइटेरिया को बनाइए। जितना ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा, याद रखना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत बात नहीं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड बोलते हैं, याद रखना। इसका नाम क्या होता है, फिनॉक्साइड। ठीक है, इसका नाम याद रखना, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एन तो छूट रहेगा यहाँ पे, फिनॉक्साइड। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, ये चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ पे मैं नोट्स रखता हूँ ताकि कोई ऐसा नहीं हो कुछ दिमाग से कोई स्किप कर जाए, तो चीजें को मैं कंप्लीटली आपको बताता रहूँ, समझाता हूँ। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। ठीक है, देखो याद रखना, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, याद रखना ये बात, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है ना, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस बनाता है, तो इतना ज्यादा आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? तो यही रेजोनेंस वाला फंडामेंटल यहाँ पे चल रहा था। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, एक एक चीज थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करूंगा। फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। जी मैंने पहले ही बता दिया था कि फिनॉल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है एज कंपेयर टू अल्कोहल से, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन।
ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन कार्बन, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ बोला इन द बेंजीन रिंग इंक्रीजिंग द पोलैरिटी, ये जो बेंजीन रिंग है वो OH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ा देती है। और मैंने ये बोला था कि जब पोलैरिटी बढ़ाएगी, ठीक है मेरी बात समझ में आ रही, पोलैरिटी बढ़ाएगी तो H प्लस जल्दी निकलेगा यहाँ पे। तो देखो ध्यान से मेरी बात कि यहाँ पे इसने क्या कर दिया था, पोलैरिटी को बढ़ा दिया था। जब ये बेंजीन रिंग क्या करते हैं, इसकी पोलैरिटी को बढ़ाया, जिसके वजह से यहाँ पे ये H प्लस टूट के बाहर आया, तभी तो क्या बना, फिनॉक्साइड फॉर्म किया, क्या फॉर्म कर दिया, फिनॉक्साइड फॉर्म कर दिया। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? इसलिए एक एक लाइन आपको समझाता हूँ, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाए, जिसके वजह से वो जो फिनॉक्साइड आयंस जो है वो ज्यादा क्या है, स्टेबलाइज, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है उसकी, ठीक है, और डीलोकलाइजेशन होती है, जिसपे क्या होती है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होती है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आ गई है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, जो कि डीलोकलाइज हो गए। डीलोकलाइज होने की वजह से वो रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करता है तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी क्या करता है, शो करता है, और ज्यादा स्टेबिलिटी शो करने का मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी पॉइंट, अगर बेंजीन में, अगर क्या करूं मैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर हमारे पास बेंजीन है, ये बात सुनो ध्यान से, और बेंजीन में क्या हुआ, OH लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, H बॉन्ड टूटने में, याद रखना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताया तो, यहाँ पे H बॉन्ड टूटने में, H बॉन्ड जो है ये टूटेगा, ठीक है, अच्छी बात है, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फिनॉल है हमारे पास, अच्छी बात। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक खेला होने वाला, क्या खेला होना है कि यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, और इस बेंजीन पे हमने क्या कर दिया कि फिनॉल तो लगाया, और यहाँ पे ऑर्थो पे NO2 लगा दिया, ठीक है। दूसरी बात, हमने क्या कर दिया, ये फिनॉल लिया, और ये फिनॉल को क्या कर दिया हमने, पैरा पे क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, ऑर्थो पैरा इस पे लगा दिए। अब हमारी बात ये हो जाएगी कि भाई साहब इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो कौन सा करेगा। देखो जब NO2 ग्रुप आती है तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से क्या होती है, विड्रॉ करना शुरू कर देती है। जब NO2 ग्रुप आती है तो और भी ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू कर देती है, और जब और ज्यादा विड्रॉ शुरू करेगी तो देखो ये तो हमारा फिनॉल जो है एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू इनसे, और इसके बाद से ऑर्थो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, और इसके बाद से क्या हो जाएगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा NO2, ठीक है। यहां से थोड़ा फास्ट खींचेगा ताकि NO2 जल्दी से H जल्दी से H प्लस आयन जल्दी निकल जाए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है H प्लस आयन निकलने में। इसीलिए जब एसिडिक कैरेक्टर की बात करें यहाँ पे, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज बता रहा हूँ, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज एसिडिक कैरेक्टर बता रहा हूँ मैं। एसिडिटी, अगर एसिडिटी की बात करूँ मैं तो सबसे ज्यादा होता है फिनॉल, याद रखना, सबसे ज्यादा क्या होगा, फिनॉल, फिर इसके बाद से क्या होगा, ऑर्थोफिनॉल होगा, ऑर्थोफिनॉल, ठीक है, समझना। इसके बाद से क्या होगा, पैराफिनॉल होगा, पैराफिनॉल होगा। इसके बाद से क्या होता है, इसके बाद से अल्कोहल आता है, ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, अल्कोहल आता है। अब अल्कोहल में सबसे पहले कौन सा आएगा, CH3OH आएगा, फिर कौन सा आएगा, 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री, फिर लास्ट में क्या आएगा, 3 डिग्री। तो देख लो ये आपका रिएक्ट, मतलब ये एसिडिटी कैरेक्टर का क्या होता है भैया, आपको एक सीरीज दे रखा है, इसको ध्यान से याद करके रखना, यहीं से क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है, आगे बस में। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर अगर शो करता है तो क्यों, वाई, ऐसा क्या रीजन है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जब हमारे पास क्या होता है, फिनॉल होता है, तो वहां पे फिनॉल जो होता है वो ज्यादा क्या करता है, वहां पे एक चीज सुनो ध्यान से मेरी बात, जो मैंने बता रहा हूं मैं, जो फिनॉल होता है वो ज्यादा क्या करता है, पोलैरिटी शो कर देता है, ज्यादा पोलैरिटी शो करने की वजह से OH क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आती है, तो वो ऑक्सीजन क्या होता है, जो ऑक्सीजन और बेंजीन जो होता है वो डीलोकलाइजेशन करना शुरू कर देता है, तो वहां पे रेजोनेंस बनना शुरू होता है, जिसके वजह से ज्यादा क्या होती है, वो स्टेबल होती है, और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से वो ज्यादा क्या हो जाती है भैया, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद से आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एस्टेरिफिकेशन। देखो एस्टेरिफिकेशन बहुत इजी है, ठीक है, बहुत बहुत इजी है। क्या है, जब हमारे पास क्या हो, अल्कोहल है, और अल्कोहल को क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराते हैं। जब क्या होता है भैया, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या करेंगे, रिएक्शंस कराएंगे, तो कुछ इस तरीके से आप रिएक्शंस कराओगे, ठीक है। अब रिएक्शंस कराओगे तो खेला क्या होगा, खेला ये होगा कि भैया इस पे ये जो डबल बॉन्ड है ये इस पे चला जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, समझना मेरी बात ध्यान से, डिटेल ही बात कर रहा हूं मैं, ऐसी नहीं कि कुछ भी बता के निकल जाऊंगा, नहीं, डिटेल में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको पता है कि भैया यहाँ पे भैया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। अब भैया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं तो कार्बोकेटाइन को जैसे देखते हैं भैया अटैक करना शुरू करते हैं, तो ये तुरंत क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। जैसे इस पे अटैक करेगा तो भाई साहब खेला समझना, तगड़ा वाला खेला,
क्या होगा भैया, तो होगा ही कुछ इस प्रकार, जैसे RO है हमारे पास और यहाँ पे क्या है H लगा है। अब ये जो कार्बन है वो यहाँ लग जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है OH है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, समझना मेरी बात ध्यान से। और ये क्या लग गई हमारे पास एल्काइल ग्रुप लगी हुई थी, ये अल्काइल ग्रुप लगी हुई थी। अब ये खेला क्या खेल देंगे, ये खेला कर देंगे कि भैया यहाँ से OH को क्या कर देंगे रिलीज कर देंगे, क्योंकि OH क्या होता है लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा क्या होता है लिविंग ग्रुप होता है। तो तुरंत यहाँ से OH क्या हो जाएगा बाहर चला जाएगा। जब यहाँ से OH बाहर चला जाएगा तो सिर्फ क्या ही बचेगा RC डबल बॉन्ड OR बचेगा, यही बचेगा, मतलब ये सीधे क्या हो जाएगा इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या मेरी बात ये समझ में आई, बड़ा इजी सा था, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं थे कि भैया प्लस था यहाँ पे, तो OH क्या हो गया आके यहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन क्या आके इस पे इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा बाहर बन जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा, क्योंकि वाटर इज द बेटर लिविंग ग्रुप। किसके प्रेजेंस में, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। कितना डालना, 1-2 ड्रॉप इसमें डालोगे रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। रिएक्शन को फास्ट करने के लिए ऐसे करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे हमारा क्या बन के आ गया, एस्टर बन के आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल टू फॉर्म ऑफ द एस्टर फॉर्म करेगा, ठीक है। क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, अल्कोहल के प्रेजेंस में, सॉरी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो जितना डिटेल में मैंने पढ़ाया उसको अच्छे तरीके से आपको समझना है, पढ़ना है ना। और बाकी जितने भी मैंने अभी तक वीडियो बना के लेक्चर डाल दिया उस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से देख लेना। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब CO बॉन्ड तोड़ना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि CO बॉन्ड तोड़ना है मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा रिएक्शन होगा, क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। अब समझना ध्यान से, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा तो पहला हमारा उसमें रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है भैया, हाइड्रोजन हैलाइड होता है HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HF हो गया, ये सब होते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम हमें किसके बारे में पढ़ना है, HCl और HBr के प्रेजेंस में पढ़ना है, क्योंकि यही NCERT में सबसे ज्यादा आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आई। बोल रहा है क्या, एल्कोहल्स रिएक्ट विद द HX टू फॉर्म ऑफ द एल्काइल हैलाइड, फॉर्म एल्काइल हैलाइड। देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे एल्कोहल लेंगे, ROH लिया हमने, जब ROH लिया तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया भैया HBr ले लिया मान लो, ठीक है, या फिर HCl ले लेते हैं, क्या लेते हैं HCl ले लेते हैं, HCl लिया और ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया, ZnCl2 के प्रेजेंस में क्या कर दिया रिएक्शन करा दिया। अब इलेक्ट्रोफाइल वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था क्या होता है भैया, तो मैंने बोला था ये बात कि देखो यहाँ पे इसको हमें क्या करना, इस बॉन्ड को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें OH को रिलीज करना पड़ेगा। तो OH को रिलीज करने के लिए क्या होता है, ये H+ होता है, ये Cl- होता है। तो होता क्या है कि पहले ये जो H+ है इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, लो मैकेनिज्म तगड़ा वाला बता रहा हूँ बेहतरीन, देखो ध्यान से। तो खेला क्या होगा यहाँ पे RO और क्या होगा H2 बन जाएगा, और इस पे क्या आएगा प्लस क्या आ जाएगा, अंदर की बात बता रहा हूं मैं, ऐसे रिएक्शन होता है, H+ से रिएक्शन होता है। जब ऐसा होगा तो ये क्या होता है बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो ये भैया क्या होगा टूटेगा, ब्रेक होगा, तो क्या आ जाएगा, अब ये जो टूटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R+ का आ जाएगा, और H2O क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया क्या। अब ये क्या हो गया भैया, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आपको दिखाई दे रहा है, तो कमाल की बात क्या होगी पता है कि अब ये न्यूक्लियोफाइल है, Cl- क्या है न्यूक्लियोफाइल है, याद रखना ये क्या होता है न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो भाई साहब होते हैं वो क्या करते हैं अल्काइल ग्रुप पे अटैक कर देंगे। तो जब ये अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेंगे तो बनता है RCl, और क्या बाहर निकलता है भैया वाटर। इस तरीके से हम डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है ये होता है जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये भाई 1 by 1 क्या होता है इसका प्रोसेस होता है कि ये इसके साथ रिएक्शंस कराया H+ ROH के साथ, ये फॉर्म किया, इसके बाद से ये फॉर्म किया, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से कर देता हूँ मैं, और ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे तो अच्छे से समझ में आएगी, तो आपको बाद में कभी दिक्कत परेशानी नहीं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, पहला रिएक्शन समझ में आ गया, रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड। आप चाहो तो Cl की जगह Br लोगे तो यहाँ पे ZnBr2 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से पढ़ा रहे, मजे में पढ़ा रहे, तुम भी पढ़ लो, ठीक है। बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत जल्दीबाजी करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको झेलने को मिल जाए। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट इसके बाद से रिएक्शन PCl3 एंड PCl5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ROH लेंगे, ROH रिएक्ट विद PCl5। अगर PCl5 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो आपको पता है RCl फॉर्म कर जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास बाहर हो जाएगा HPO4, ठीक है। यही तो होगा ना H, एक सेकेंड, HP
HOPOCl2। एक सेकंड रुको रुको, ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। ROH रिएक्ट विद दिस, तो मैं बनाया तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R और ये हमारे पास O और क्या होगा H होगा। ये बॉन्ड हमें तोड़ना है। एक Cl बेटा यहाँ पे आएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक Cl यहाँ पे आएगा, तो एक Cl यहाँ पे आया, तो बाकी 3 Cl बचा, तो POCl क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और HCl बाहर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा POCl3 और प्लस का क्या बाहर हो जाएगा, HCl हमारे पास बाहर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? फटाफट बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, एक बार देख ले, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें, क्योंकि दिमाग है ना, दिमाग से तो कुछ भी हो सकता है थोड़ी बहुत। देखो ध्यान से, तो मेरी बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, PCl3 HCl होगा, एकदम बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद से क्या होगा, PCl3 के साथ देखते हैं। तो जब हम क्या करेंगे यहाँ पे, याद रखना ROH है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, PCl3 के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। जब PCl3 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या होगा, सिमिलरली हमें बहुत ही अच्छी बात पता है कि भैया यहाँ पे RCl तो बनेगा ही बनेगा, ये तो पता है, लेकिन जब भी PCl3 आता है तो 3 मोल ये भी आपको लेना पड़ता है, तो ये भी आपको 3 मोल बनता है। फिर इसके बाद से बनता है HPO क्या होता है यहाँ पे 3 हो जाता है, H3PO4 होता है, सॉरी H3PO3 हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा। H3PO3 हो जाएगा, यहाँ पे H3PO3 हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी, ठीक है। इसको कई बार मैंने बता चुका हूं, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं भैया, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद SOCl2। तो यहाँ पे क्या होगा, ROH रिएक्ट विद दिस SOCl2 टू फॉर्म अप। जब भी याद रखना SOCl2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो हमेशा क्या फॉर्म करता है, RCl, और साथ में क्या हो जाएगा, SO2 बाहर हो जाएगा और HCl हमारे पास बन के आ जाएगा। याद रखना ये गैसेस के फॉर्म में सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है, क्या मिलता है, प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है। याद रखना प्योर एल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, क्या होगा, प्योर एल्काइल हैलाइड आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए भैया फटाफट, नेक्स्ट इसके बाद से बोल रहे हैं यहाँ पे डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, वाटर बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास क्या हो, एल्कोहल CH3CH2OH हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं। जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, H2SO4 डालेंगे, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल से क्या करता है, वाटर बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या खेला होगा कि यहाँ पे देखो C है, ये OH है, और यहाँ पे H है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गए, बाहर निकल जाएंगे। तो जब ये दोनों, ये सब समझना, ऐसा समझना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा समझना। एलिमिनेशन मेथड पढ़े हो, ये अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा। अल्फा से क्या हो जाएगा, OH जाएगा, और बीटा से क्या हो जाएगा, H एक रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर बाहर हो जाएगा। जब वाटर बाहर होगा तो रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से क्या मिल जाएगा, हमें एल्कीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमें, एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जल्दी बताओ क्या याद रखिएगा नहीं रखिएगा, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे, 443 के टेम्परेचर पे, केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, ये रिएक्शन होता है। तो क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा दिया, ठीक है। क्या फटाफट इसको दिमाग में रखोगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो, जितना जल्दी ले सकते हो ले लो, ठीक है। अब मेरी बात समझना, नेक्स्ट इसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं हम प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन के अल्कोहल का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH3 है और यहाँ पे CH2 और क्या हमारे पास है, OH है। जब इसको क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस कराते हैं, पहली बात तो ये फास्ट रिएक्शन होता है, याद रखिएगा। कौन सा रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, H+ को अपने पास बुलाता है। बुलाने के बाद से ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन, क्या होता है, CH3 CH2 और क्या होता है, OH2 बना देता है, और इस पे क्या आती है, पॉजिटिव चार्ज। सिखाया था अभी वही मैकेनिज्म हम क्या करते हैं, यूज करे जा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। अब इसके बाद से बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे, जिसको बोलेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ
क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, क्या होगा, कार्बोकेटायन। तो अब आपको बहुत ही अच्छे से पता है ये बात कि जो हमारे पास CH3 क्या है, CH3 CH2 और क्या है OH2 और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। अब जैसे पॉजिटिव होते हैं क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, तो बहुत ही अच्छे से क्या होता है ये बाहर हो जाता है, तो बाहर हो जाता है तो इस पे क्या हो जाएगा CH3 और क्या है CH2 और इस पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, वाटर यहाँ से क्या हो गया बाहर हो गया। जब वाटर बाहर हो गया तो इलेक्ट्रॉन की तो क्या हो गई, कमी हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई, अब खेला समझो। नेक्स्ट इसके बाद से तीसरे नंबर पे सुनो ध्यान से, इसी में मैं आगे बता दूं क्या यहाँ पे लो मैग्नेटिज्म के यहाँ पे आगे बताता हूँ। अब होगा क्या, थोड़ा बहुत मेरे से बात समझ लेना, जो भी बात बताऊंगा प्लीज। देखो होगा क्या, मैं इसमें करूंगा क्या कि यहाँ पे क्या है H प्लस है, यहाँ पे एक H है, सॉरी प्लस नहीं H है, यहाँ पे H, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना रखा है। अब होगा क्या, प्रॉब्लम ये है कि भैया ये जो है पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो मांग रहा है कि भैया हमें इलेक्ट्रॉन दो, नहीं तो मैं अनस्टेबल शो करूंगा, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की किससे क्या करेगा, तो बोलेगा कि भैया कार्बन तुम इलेक्ट्रॉन दो, तो कार्बन बोलेगा एक सेकंड, तो ये जो हाइड्रोजन है भैया ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये जब बाहर निकलेगा, सुनो ये डबल बॉन्ड बना दिया, देखो क्या बन जाएगा CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ गया CH2। तो इलेक्ट्रॉन देखो फुलफिल हो गया कि नहीं हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसे दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, मतलब कि यहाँ से ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या मिल जाता है हमें, एल्कीन मिल जाता है। ये मैकेनिज्म आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए स्टेप नंबर 3 यहाँ से याद रखना, स्टेप नंबर 3 यहाँ से है, याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई, फटाफट बताओ आगे कि नहीं आ गई, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, तीसरा, ठीक है। कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब समझो ध्यान से, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, एक सेकंड कहां तक हो गया, हाँ ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट पे आते हैं, भैया यहाँ पे दे रखा है, देखो कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो कैटलिस्ट का डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करते हैं, क्या बोल रहा है कि सिंपल सी बात है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास तो प्राइमरी अल्कोहल याद रखना, ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के लिए वैलिड। सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बनता है, ये याद रहना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन लिख के लेता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है आपके पास, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और उसको क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, उसका क्या कर रहे हो, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो भाई साहब एक चीज याद रखना, ये हमेशा से क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता है, ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो ये कीटोन फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, कीटोन फॉर्म कर देगा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। सॉरी। तो जो कॉपर कैटलिस्ट होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वही बात बोल रहा है क्या कि यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है, व्हेन द वेपर्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल देन पासेस ओवर द कॉपर कैटलिस्ट एंड द 50, देखो ये वेपर के फॉर्म में होता है, याद रखना ये किसके फॉर्म में होता है, वेपर के फॉर्म में होता है। फिर उसमें कॉपर कैटलिस्ट हम क्या करते हैं, पास करते हैं, तो वो क्या फॉर्म कर देता है, एल्डिहाइड फॉर्म कर देता है, क्या फॉर्म कर देता है, एल्डिहाइड फॉर्म करता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में या तो हाइड्रोजन बाहर निकाल दे या फिर ऑक्सीजन ऐड कर दे, तो उसका क्या कहते हैं, हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है, बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके बाद से बात करते हैं, सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास क्या हो, सेकेंडरी अल्कोहल होता है, याद रखना, तो क्या फॉर्म करता है, कीटोन फॉर्म करता है। जैसे मैंने बोला कि ये भी वेपर फॉर्म में करेंगे, इसके बाद से यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब समझते हो, 2 एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, 2 एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल को जब कॉपर के साथ रिएक्शंस कराएंगे, कॉपर कैटलिस्ट के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, कीटोन फॉर्म कर देता है। इतना तो पता ही होगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, H2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी, क्यों क्या होगा, क्योंकि यहाँ से H क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहाँ से H क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, एंड देन हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, ये कीटोन फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, अच्छी बात। देखो जल्दी मैं करा के खत्म भी करता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है, चीजों को समझा के आपको खत्म करता हूँ, आपको नहीं खत्म करूंगा मतलब
क्वेश्चन को खत्म करूंगा, ठीक है। इसके बाद से ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। देखो ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या होता है, या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो याद रखना जब स्ट्रॉन्ग की बात किया जाए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात किया जाए तो क्या होता है, KMnO4 होता है, ठीक है, K2Cr2, K2Cr2O7 होता है, CrO3 होता है, ये सब होते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर वीक की बात करें हम, वीक ऑक्सीडाइजिंग की बात करूं मैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं मैं, तो यहाँ पे PCC होता है, PDC होता है, ठीक है। इसके बाद से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कॉपर भी होता है, कॉपर को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, सिंपल सी बात है, चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, अगर आप क्या करते हो K2Cr2O3 लेते हो या फिर PCC लेते हो अनहाइड्रस, तो आपको क्या फॉर्म कर देगा, एल्डिहाइड। और इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल होता है, इसमें अगर क्या करते हो CrO3 डालते हो तो क्या फॉर्म कर जाएगा, कीटोन फॉर्म कर जाएगा। बहुत ज्यादा झमेला नहीं, बहुत ईजी था। तो ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। जहां से क्वेश्चन आया वहां पे सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, समझाया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।